जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। वोटिंग डे की पूरी प्रक्रिया अर्थात जिस दिन वोटिंग है, जिस दिन मतदान होने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं, 6 नवंबर और 11 नवंबर। तो 6 नवंबर की बात की जाए तो उस दिन आपको क्या क्या मतदान के दिन आपको करना है, यदि आप पीठासीन अधिकारी हैं तो, और साथ ही साथ आप प्रथम या द्वितीय मतदान अधिकारी भी हैं तो आप, यह टीम वर्क है। तो कौन कौन से कार्य करने हैं, हम आपको मात्र 10 पॉइंट्स में आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो वोटिंग्स डे की पूरी प्रक्रिया सिर्फ 10 पॉइंट्स में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले जो है मॉक पोल। सबसे पहले तो मॉक पोल कराया जाता है, आपको सभी को जानकारी है। तो ये सुबह 5:30 बजे मॉक पोल शुरू कर दी जाती है, यदि मतदान अभिकर्ता उपलब्ध हैं तो। अगर मतदान अभिकर्ता उपलब्ध नहीं है तो 15 मिनट आपको इंतजार करना होता है और उसके बाद मॉक पोल शुरू कर देना होता है। और उसके साथ ही साथ आपको प्रो ऐप पर मॉक पोल स्टार्टेड को भी अंकित कर देना है और हर प्रत्याशी को 50 मत देना है, नोटा सहित। और उसके बाद जब 50 मत आप दे दीजिएगा तो उसके बाद आपको सीआरसी करना है। सबसे पहले क्लोज बटन दबाना है, रिजल्ट दबाना है, उसके बाद क्लियर करना है। और वीवीपैट में जो 50 पर्चियां गिरी हुई है उसको भी इससे दोनों से मिलान कर लेना है। रिजल्ट का ऑप्शन जब दबाइएगा तो बताने लगता है कि किस प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। उसी के अनुसार वीवीपैट की पर्चियां मिलान हो रही है कि नहीं, इसका भी आपको कर लेना है। उसके बाद सभी मॉक पोल पर्चियों को वीवीपैट से निकालना है और उस पर मुहर लगा कर के काले लिफाफे में उसको सील कर देना है। उसके बाद प्रो रिपोर्ट भाग 1 आता है, पीठासीन अधिकारी की प्रतिवेदन रिपोर्ट। उस पर अब जितने भी मतदान अभिकर्ता होते हैं उससे हस्ताक्षर करा लेना है। यह हो गया प्रथम पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर मॉक पोल के दौरान ही अगर कोई मशीन जैसे बैलेट यूनिट हो, कंट्रोल यूनिट हो, वीवीपैट अगर खराब हो जाता है तो उसको बदल दिया जाता है। और उसके बाद जो खराब, देखिए इसका जो नियम है, अगर तीनों में से कोई एक खराब होता है अगर मॉक पोल के दौरान, तो वही मशीन बदली जाती है और उसके बाद फिर मॉक पोल शुरू की जाती है। और जो खराब मशीन है वह सेक्टर पदाधिकारी को सौंप दिया जाता है। अगला तीसरे बिंदु है कि मतदाता जो मतदान शुरू होने वाला होता है तो 17A रजिस्टर मतदाता रजिस्टर मिलता है, जिसके प्रभारी द्वितीय मतदान अधिकारी होते हैं। उसके पहले पोलिंग एजेंट को बुला करके आपको, जो पोलिंग एजेंट उपलब्ध हुए रहते हैं उन्हें आपको कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन को दबा देना है। टोटल बटन को दबा करके शून्य उसमें जब दिखाने लगेगा वह मतदान अभिकर्ता को, पोलिंग एजेंट को दिखा देना है। और उसके बाद जो 17A रजिस्टर है उसे ऊपरी हिस्से में लिख देना है कि पर्पज 17 पहले सीयू का टोटल बटन ये लिख देना है। जांच किया गया, टोटल बटन दबाया गया और शून्य आया और उस पर पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी को उस पर हस्ताक्षर करना है। उसके बाद 7 बजे जो मतदान शुरू हो जाता है, सब पोलिंग जो मॉक पोल शुरू हो जाता है, मॉक पोल की समाप्ति के पश्चात 7 बजे। और इसकी सूचना आपको जो ईसीआई नेट ऐप का जो प्रो ऐप है उस पर आपको स्टार्ट ऑफ पोल का अंकित कर देना है कि हाँ मतदान शुरू हो गया। और कोई समस्या अगर हो रही है तो आपको सेक्टर अधिकारी को तुरंत सूचित करना है। उसके बाद है बीटीआर अद्यतन। आपको 2-2 घंटे पर, जैसे 7 से 9, फिर 7 से 11, फिर 7 से 1, 7 से 3, 7 से ये जो रिपोर्ट है यह आपको कुल कितना मत हुआ प्रो ऐप पर, आपने ईसीआई नेट का जो प्रो ऐप है उसको पर अद्यतन करना है। और जो सीयू 17A रजिस्टर है मतदाता और सीयू दोनों का मिलान कर करके, और जो रिपोर्ट है 9/5 है, यहाँ पर 9/20 तक पहला जो रिपोर्ट है 9/20 तक आपको, 9/20 के पहले आपको उसमें रिपोर्ट में दे देना है। और उसके अब जो पीठासीन की डायरी होती है उसमें भी इसको आंकड़ा को अंकित करते जाना है। उसके बाद छठा बिंदु क्या है
छठा पॉइंट, मतदान के दौरान प्रतिस्थापन। अगर मतदान हो रही है और BU-CU खराब होता है तो पूरा सेट बदला जाता है। अगर वीवीपैट खराब होता है तो सिर्फ वीवीपैट बदला जाता है। उसके बाद जो पुराने नए सीरियल नंबर, क्या कारण है कि मतदान मशीन को बदला गया है, और उसका समय आपको दर्ज करना होता है। और उसे जो पीठासीन का प्रतिवेदन होता है, पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट होता है, उसमें उसको जिक्र करना होता है। उसके बाद संक्षिप्त मॉक पोल करना होता है। एक प्रत्याशी को एक मत देना होता है। शुरू में 50 सभी मत प्रत्याशियों को मिलाकर देना होता है, लेकिन जब एक मशीन खराब हो जाती है, जो वीवीपैट जैसे हुआ या BU-CU खराब हुआ, तो एक एक प्रत्याशी को बटन दबा दिया जाता है, फिर CU टोटल बटन दबा करके जो है मॉक पोल शुरू होता है। और जो खराब हुआ जो BU-CU वीवीपैट है, मतदान केंद्र पे उसे रखना होता है, उसे मतदान सेक्टर पदाधिकारी को नहीं सौंपना होता है। उसके बाद होता है 100% वेबकास्ट। जो अभी का जो मतदान इस वर्ष जो होने वाला है विधानसभा, सभी मतदान केंद्रों पर 2-2 CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं। आपके भी अगर विद्यालय में आप होंगे तो गए होंगे तो वहां पर भी 2 CCTV कैमरा लगाया जा चुका है। और अब उसके बाद क्या है, मतदान की गोपनीयता छूट रखना है। BU-CU वीवीपैट CCTV कैमरे में न दिखाई दे। और जो मतलब कि जो मशीन आपको ऐसे रखना है कि यहाँ पर अगर CCTV कैमरा इसका जो सीधा या ये से दिखाई न दे कि कोई व्यक्ति कौन सा बटन को दबा रहा है। आपको ऐसे सेटिंग आपको करना है। और सही मतदान कर्मियों को जो है PO, PO-P2 वो भीतर ही बैठना है, और इलेक्शन कमीशन का जो दिशा निर्देश है उसको पूर्ण रूप से पालन करना है। उसके बाद है 8वां बिंदु है डायरी एवं विजिट शीट। जो डायरी और विजिट शीट जो है, उसको विजिट शीट क्या होता है कि जो भी अधिकारी आते हैं आपके बूथ पर, मतदान केंद्र पर आ रहे हैं, तो उनसे विजिट शीट पर समय कितने बजे आए और कौन अधिकारी हैं, उनसे टिप्पणी जरूर लिखवाएं विजिट शीट पर। और डायरी को भी ससमय अद्यतन आपको करते रहना है। प्रत्येक अंगतुक पदाधिकारी, प्रेक्षक, सेक्टर इत्यादि से विजिट शीट देखिए, बताया हम आपको, जो भी प्रेक्षक सेक्टर अधिकारी आ रहे हैं उनसे विजिट शीट पर हस्ताक्षर अवश्य करवाएं। उसके बाद है मतदान समापन एवं अंतिम मिलान। 6 बजे तक मतदान या चलेगा शाम को। अगर 6 बजे मतदान समाप्त होने वाला है, जैसे 6 बजने वाला है, और मानकर चलिए 20 लोग या 10 लोग आ चुके हैं मतदान करने के लिए, तो क्या करना है कि सभी को टोकन देना होता है। तो जो सबसे अंतिम व्यक्ति होता है उससे शुरुआत करते हैं, और 20 लोग हैं तो पीछे वाले व्यक्ति को देंगे मतदान टोकन, और उसके बाद टोकन धारी के अनुसार वो बटन दबाया दिया जाएगा उन्हें मतदान करने के लिए। और उसके बाद जब सभी लोग मतदान देना समाप्त कर देंगे, सभी मतदाता जब समाप्त हो जाएंगे मतदान देने से, जो खड़े हैं टोकन लेकर के, और उसके बाद क्या करना है, आपको क्लोज बटन दबा देना है। और उसके बाद 17A रजिस्टर, मतदाता रजिस्टर और CU रजिस्टर क्या करना है, आपको टोटल बटन दबा करके मिलान कर लेना है। और उसके बाद 17C जो होता है रिपोर्ट, वह एक एक प्रति मतदान अभिकर्ता को देना है और उसे रिसीविंग में लेना है। और उसके साथ ही साथ प्रो ऐप पर क्लोज पोल भी अंकित करना है। उसके बाद 10वां पॉइंट है सीलिंग पावर पैक प्रस्थान। वी पे आपको सही मतदान जो भी CU है, BU है और वीवीपैट है, उन सभी को सील करना है। और उसका जो पावर पैक है, वीवीपैट का जो बैटरी है उसको निकाल लेना है। और प्रो ऐप पर क्लोज अंकित करने के बाद आपको मतदान केंद्र से वहां से आपको प्रस्थान करना है। सभी कागजातों को सही ढंग से सजा करके, सील करके, और जो जिस लिफाफे में जो कागज को रखना है उस कागज को आपको रख देना है और उस सील करके। तो हम आशा करते हैं कि हमारी यह जानकारी जो है 10 बिंदुओं में अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें बंधुओं में, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।